नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सिग्मा स्टडीज की क्लासेस में। हम इस क्लासेस में देख रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञानों के आंकिक प्रश्न। हम आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हमने पहले पार्ट में प्रिज्म के कुछ सवालों को देखा था। आज हम प्रिज्म के इस पार्ट 2 में कुछ अन्य सवालों को देखेंगे और ऐसे सवाल जो कि किसी न किसी यूपी बोर्ड के किसी न किसी सन में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हम सभी पाठों के एक एक करके पूरी सीरीज बनाएंगे। इन वीडियोस का बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये वीडियोज ऐसे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश कोई स्कूल को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, स्कूल की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या अपनी किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो सिर्फ आप लोगों को मेरी इतनी सी मदद करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। हो सकता है इस वीडियो को जब शेयर करेंगे ये वीडियो किसी एक ऐसे बच्चे तक पहुँच जाए जिसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, वो तैयारी कर रहा हो, तो मेरी इस मेहनत को एक सफलता मिल जाएगी। यानी मैं बता नहीं सकता, अगर किसी भी एक बच्चे की मदद हो जाती है मुझे इस वीडियो को बनाने में कितनी खुशी होगी और मुझे कितना मोटिवेशन आगे की वीडियोज़ को बनाने में मिलेगा। तो चूँकि हम देख रहे थे प्रिज्म के सवाल हमने पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में 3-4 सवाल लगाए थे और वो सवालों के पैटर्न कुछ अलग थे। आज हमने जो क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं उनका पैटर्न कुछ अलग है। अभी जो हम सवाल ले रहे हैं वो कुमार मित्तल के नूतन प्रकाशन की किताब है, उस किताब से सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये प्रश्न जो इस किताब में नहीं है आपकी अदर किसी किताब में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो सवाल भेज सकते हैं। मैं उन सवालों की भी वीडियोज़ आपको बना करके भेज दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल कैलकुलेशन के साथ में। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है कि वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दे तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा। वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दे रखा है वो 3/2 है और जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दे रखा है वो 4/3 है। तो हम पहले वायु के लिए अपवर्तनांक देखेंगे। हमने फॉर्मूले यहाँ लिख रखे हैं, हमें इसमें जो भी फॉर्मूला चाहिए होगा उसको पिक कर लेंगे। हमारी वैल्यूज हैं, अल्पतम विचलन कोण वायु के लिए कितना है, 4 डिग्री है। वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 है। वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है वो कितना है, 4/3 है। तो पहला हम सवाल देखते हैं। इसके सवाल के लिए हम इस सूत्र को पिक करेंगे। किसके लिए? हम इस सूत्र को लेंगे पर वायु के लिए। वायु के लिए क्या है? वायु के लिए हम इस सूत्र को पिक कर रहे हैं। डेल्टा एम इक्वल टू कितना है, a इंटू एन माइनस 1। हम यहाँ पर n अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, कांच के, तो हम इसको लिख देंगे a n g माइनस 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर हम देखते हैं जल के लिए अल्पतम विचलन कोण। तो जल के लिए अल्पतम विचलन कोण को हम मान लेंगे डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू a इंटू a डब्ल्यू एन जी। किसके लिए है, जल के लिए है, ठीक है। और डब्ल्यू एन जी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम डैश a इक्वल टू लिख सकते हैं a एन जी अपान a एम डब्ल्यू माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपान डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू, आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर a इंटू ए एन जी माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा आपका a एन जी अपान ए एन डब्ल्यू माइनस 1। ए से ए आपका कैंसिल आउट। हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। डेल्टा एम कितना है, 4 डिग्री है, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू ए एन जी कितना है, 3/2 है, माइनस 1/, यहाँ पर कितना है, ए एन जी कितना है, 3/2 और ए एन डब्ल्यू है आपका 4/3 माइनस का 1। इसको आगे देखते हैं, 4 डिग्री बटे डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 एकम 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी ऊपर बचेगा 1/2 बटे, यहाँ पर इसका ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ, बीच वाले का बीच वाले के साथ, यानी 3 त्रिके 9 और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर आपका बचेगा 9/8 माइनस का 1। इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 9 में से 1 कितना बचा, 8 बचा, यानी 4 डिग्री अपॉन डेल्टा एम डैश
इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका 1/2 होल 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1 यानी 1/8। 8 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कहाँ आएगा नीचे, ये आपको पता होगा, मैथमेटिकल रूल है, बिल्कुल आसान से रूल है। डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/2, 2 चौकू 8, ठीक है। आप डिग्री डाल देंगे, कैलकुलेशन करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और 4 से 4 हम क्या करेंगे, काट देंगे। अगर हम डेल्टा एम बराबर देखें, डेल्टा एम डैश बराबर कितना देखें तो कितना आ रहा है, 1 डिग्री। जल के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण होगा, कांच सीरीज का दूसरा सवाल है कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश कण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली हैं। आपतन कोण दे रखा है 48 डिग्री और आपका प्रिज्म कोण दे रखा है 60 डिग्री। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एंगल A/2, ठीक। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम और प्लस एंगल A। हमें निकालना क्या है, अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i माइनस का एंगल A। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट अप करते हैं तो डेल्टा एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, i का मान कितना है 48 यानी 2 × 48 माइनस एंगल A कितना है 60 डिग्री, यानी डेल्टा एम इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल करिए, 2 × 8 = 16, 2 चौको 8 और 1 9 माइनस 60। डेल्टा एम इज इक्वल टू 96 से 60 घटा दीजिए, यानी 96 में से 60 घटाइए, कितना आएगा 36 डिग्री, यानी आपका अल्पतम विचलन कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझ नहीं आया उसको वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और आप ये सवाल नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल ये कहता है, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण अर्थात प्रिज्म कोण 5 डिग्री है तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए, ठीक है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एनवी माइनस एन आर इंटू ए। हम इसके लिए इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। एन वी है आपका बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, एन आर है आपके लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। तब थीटा बराबर देखते हैं, एन वी इज इक्वल टू 1.54 एंड एन आर इज इक्वल टू 1.51 इंटू ए। आपका प्रिज्म कोण है 5 डिग्री। थीटा 1.54 से 1.51 माइनस करिएगा तो 4 में से 1 गया, बचा है 3, 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया 0 इंटू 5। थीटा इज इक्वल टू 5 का 0.03 में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0.15 डिग्री, यानी इसका विक्षेपण कितना है 0.15 डिग्री, जिसको ये सवाल उतारना। इसी क्रम में हम देखते हैं अगला सवाल, 2017 यूपी बोर्ड में आया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.610 है। कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी हमें ओमेगा ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस सवाल को, मैंने वैल्यूज निकाल के रखी हुई हैं। एनवी यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक, और हमें क्या निकालना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। तो यहाँ पर हमें एन वी और एन आर दे रखा है, एन वाई नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एन वाई की वैल्यू। एन वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, 1.632 प्लस 1.610 अपॉन 2। इसको हम कर सकते हैं, 0 को 2 में जोड़ोगे 2, 3 और 1 4, 6 6 12, 0.1 हासिल लगी, 1 1 2 और 1 3 बटे 2। 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आपका एन वाई जो आया है वो है 1.621। अब ये तीनों चीजें हमें पता है, एन वी पता है, एन आर पता है और एन वाई पता है, सभी को उठा करके इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो अब आपका
आंसर क्या होना चाहिए, उसको सॉल्व करते हैं। 1.632 माइनस 1.610 अपॉन एन वाई की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है 1.621 और माइनस 1। इसको इससे माइनस करिए तो देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा माइनस है। 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2, 6 से 6, यानी कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ बच रहा है 0.22। इसके बाद 1.621 में से 1 घटाइए तो आपका बचेगा 0.621। यहाँ पर इससे दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, और 621 का जब इसमें आप भाग देंगे तब आपका आंसर 0.03 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। यानी आपका जो क्षमता है वर्ण विक्षेपण की वो कितनी है, 0.03। धन्यवाद। आज के लिए 4 इंपॉर्टेंट सवाल जो हर बार के यूपी बोर्ड के किसी ना किसी सन में पूछे गए हैं। बस अंत में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर देखते हैं तो इसको शेयर जरूर करिएगा, किसी ना किसी बच्चे के पास पहुंचाइएगा जिसको आपको पता है, आपके कांटेक्ट में है, जिसको इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी ये मेहनत सफल हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।